हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जतिन चोपड़ा और मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ अकाउंटेंसी की। और आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हम सारे के सारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Admission of a partner means when a new partner is admitted into an existing partnership। जब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। अब उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है जो हम आज की क्लास, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मेरे साथ बच्चों कॉपी और पेन उठाओ और शुरू हो जाओ। ठीक है बेटा, तो इसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ये वाला टॉपिक है जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनरशिप के अंदर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, क्योंकि पहले प्रॉफिट्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे दो पार्टनर्स के अंदर, और अब क्योंकि एक नया पार्टनर उसके अंदर एडमिट हो गया है तो अब फ्यूचर के अंदर जो प्रॉफिट्स हैं दैट विल बी शेयर्ड अमंग थ्री पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स में शेयर होंगे। तो ऑब्वियसली कि जो पहले प्रॉफिट्स दो में शेयर होते थे अब प्रॉफिट्स तीन में शेयर हो रहे हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा वो चेंज हो जाएगा। उसी को हम पढ़ते हैं विद एन हेल्प ऑफ फोर केसेस। चार केसेस हैं हमारे इसके अंदर। अगर आपने ये चार केसेस मेरे साथ पढ़ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी बुक से आ जाए, आप ये चारों केसेस को बेस बना के याद कर सकते हो। स्टार्ट करते बेटा, लिखो मेरे साथ केस नंबर 1। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो दो पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 के अंदर। अब एक C is admitted as a new partner for 1/5 share। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड एक रेशियो और आएगा बेटा जिसका नाम अभी लिख रहे हैं और डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम हमने रख दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो इसके अंदर हम दो चीजें चेक करने वाले हैं। एक, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में, और अब उनके बीच में एक नया पार्टनर आया और अब प्रॉफिट्स शेयर होंगे तीन के बीच में, A, B और C के बीच में। वही हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट। A and B प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 के अंदर। इसको बेटा हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो। आप सारे मेरे शॉर्ट फॉर्म्स को याद रखोगे, मैं वो सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म्स अपने अपकमिंग लेक्चर्स में भी यूज करने वाला हूं। तो दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, और C एक नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 100% बोलते हैं, दैट इज 1 का मतलब क्या होता है बेटा, A प्लस B प्लस C, तीनों का मिला के शेयर जो है दैट इज 1।
अच्छा, इसमें से सी का शेयर तो हमें पता है 1/5, तो ऑब्वियसली जो बच गया रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5 इज 4/5, वो होगा किसका? ए एंड बी का। तो टोटल शेयर अगर 1 है, जिसमें से सी का शेयर है 1/5, 1/5 मीन्स 20%, तो जो बच गया है 80%, 4/5, ऑब्वियसली वो बाकी के दोनों पार्टनर्स का होगा। और बाकी के दोनों पार्टनर्स क्या कह रहे हैं कि हम इस प्रॉफिट्स को कैसे बांटने वाले हैं? 3:2 के अंदर। इसका मतलब जो 4/5 दोनों का कंबाइंड शेयर है, वो आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 3/5 एंड 2/5। देखो बेटा, ये दोनों का कंबाइंड शेयर है, इसका 3/5 पहले पार्टनर ने रख लिया, 2/5 दूसरे पार्टनर ने रख लिया, और सी का तो हमें शेयर पहले से ही पता है कितना है, 1/5। ये रहा हमारा आंसर, 12/25, 8/25। और अगर मैं इसका भी बेस इक्वल बनाना चाहूं, 25 बनाना चाहूं, क्योंकि मुझे रेशियोज कंपेयर करने हैं, तो ये रहा हमारा न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो यहां पर हमारा कितना हो गया? न्यू PSR इज 12:8:5। और आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये आपका सही है या गलत है, ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे? देखते हैं। 12:8 का मतलब क्या होता है? थ्री टू टू, मतलब ए और बी के बीच में रेशियो है 3:2। और ये 5 का मतलब क्या होता है? 5/25 दैट इज 1/5, ये सी का रेशियो हो गया। तो वी कैन ऑल्सो क्रॉस चेक कि ए और बी का 3:2 है और सी का 1/5 है। आगे चले बेटा, चल एक रेशियो तो हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया जिसका नाम है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली पुराने पार्टनर्स ए और बी अपना हिस्सा, अपना प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस करेंगे और किसको देंगे? न्यू पार्टनर को देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये रहा बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज अ रेशियो इन विच old partners sacrifice their part of share in favor of a new partner. Sacrificing ratio is a ratio in which पुराने पार्टनर्स sacrifice their partner for a new incoming partner. इसी को बोलते हैं हम sacrificing ratio। और फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो रेशियो उनको पहले मिल रहा था माइनस जो उनको अब मिल रहा है, ऑब्वियसली उतना ही उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। और अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ ए और बी के बीच में ही निकलेगा, क्योंकि ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इनका ओल्ड रेशियो है 3/5 एंड 2/5 और इनका न्यू रेशियो है 12/25 एंड 8/25। इसमें एलसीएम ले लें तो 25, 5 3s are 15 minus 12, 3/25। देन इसमें एलसीएम ले लें 25, 5 2s are 10 minus 8 is 2/25। तो ये आपका आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने निकाला है सैक्रिफाइसिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एक छोटी सी ट्रिक भी है जो ऑलमोस्ट मैं स्टार्टिंग में तो नहीं बताता हूं, मगर आगे हाँ मैं ज़रूर बता देता हूं, आपके लिए मैं ज़रूर बताऊंगा। क्या है कि केस 1 के अंदर, सिर्फ केस 1 के अंदर ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये दोनों रेशियोज सेम आते हैं बेटा, मगर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट ऑल्सो। मगर याद रखना ये दोनों के दोनों ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम सिर्फ केस 1 के आते हैं, 2, 3, 4 के अंदर नहीं आते। ये तो था हमारा अब केस 1। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा केस 2। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा केस 2, और केस 2 भी कुछ केस 1 से मिलता जुलता है, तो उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। चलो केस 2 में A and B are sharing profits and losses in the ratio of 3:2. C, a new partner is admitted for 1/5 share.
मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फर्स्ट केस के अंदर तो मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया है, मगर इस केस में मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ए एंड बी 3:2, सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। एंड एक पॉइंट और भी है, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी ने ये डिसाइड किया है कि पहले हमारा जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता हो, मगर अब फ्यूचर के अंदर हम जो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे वो इक्वल बांटने वाले हैं। चल सॉल्यूशन एकदम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से एकदम जैसे पिछले केस 1 में हमने किया था। लेट टोटल शेयर बी इक्वल टू 100%। 1 किसका 1? ए प्लस बी प्लस सी का, जिसमें से सी का शेयर हमें पता है कितना है 1/5। तो जो रिमेनिंग शेयर बच गया 1 - 1/5 दैट इज 4/5, वो किसका होने वाला है? ए और बी का। मगर ए और बी क्या कह रहे हैं कि हम इसको आपस में कैसे बांटने वाले हैं? इक्वली। पहले चाहे प्रॉफिट्स जैसे भी बटते हों, मगर अब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हम इन प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड कर दें, तो हम भी इक्वली बांट देते हैं। ये देखो, ये जो 4/5 दोनों का है, इसमें से ए को हमने आधा दे दिया और बी को भी हमने आधा दे दिया। और सी का रेशियो तो हमें पहले से ही पता है 1/5, 4/10, 4/10, और इसको भी नीचे 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 4:4:2, और वी कैन से दैट 2:2:1। ये है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इजी। इसको फिर से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ये देखिए बेटा, 2:2 मीन्स 1:1, ये ए और बी के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये 1/5 का मतलब क्या होता है? नए पार्टनर का शेयर। ठीक है, अब इसी के अंदर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे एकदम सेम तरीके से। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए बी, ए का शेयर है ओल्ड 3/5 और 2/5, और इनका न्यू है 2/5, 2/5। ठीक है बेटा, तो इसको कैलकुलेट हमने किया 1/5 एंड 0/5। इसका मतलब द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:0। दैट मीन्स ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिट होने से सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है जिसका नाम है ए, क्योंकि बी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, इसीलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया है 1:0। ठीक है, ये दो केस बहुत बेसिक से बहुत इजी से हो गए हैं। आप इस वीडियो को रिपीटेटिव मोड पे देख सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना तो आपने भूलना ही नहीं है, और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा केस 3। देखते केस 3 में क्या है। केस 3 के अंदर ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए एक्वायर हुआ, विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो क्या बोला है? सी एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर हुआ है और उसका शेयर है 1/4, मगर 1/4 शेयर सी ने ए और बी से तो लिया है, मगर बराबर बराबर नहीं लिया, 2:1 के रेशियो में ले लिया। सी ने बोला 2/3 ए से ले लिया, 1/3 बी से ले लिया। ठीक है, देखते कैसे ले लिया। देखो, सी का शेयर है 1/4। अब ध्यान से आपने देखना है मेरे साथ, 1/4 का 2/3
ही टेक्स फ्रॉम ए 1/4 का 1/3 ही टेक्स फ्रॉम बी। ठीक है, तो उसने 1/4 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 2/12 एंड 1/12, और वो दोनों उसने दोनों से ले लिया है 2:1 के रेशियो में। और इजी लैंग्वेज में बोले, सी ने नए पार्टनर, सी जो नया पार्टनर है उसने पुराने पार्टनर से 2:1 में लिया है। तो इसको अगर रिवर्स मोड पे बोले, ये देखो बेटा, सी टेक्स फ्रॉम ए, उल्टा बोलते हैं, ए ने सी को दिया, बी ने सी को दिया, कितना कितना दिया, 2/12 और 1/12। तो यहां से भी हमें पता चलता है कि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1, बिकॉज ए एंड बी हैव सैक्रिफाइस्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1 फॉर अ न्यू पार्टनर सी। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम यहां से भी कैलकुलेट कर लिया, इट्स वेरी इजी, क्वेश्चन में ही दे रखा है। या फिर आप वही फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम निकाल रहे हैं न्यू रेशियो। ठीक है, ए बी, ए का पहले शेयर था 3/5 और उसके बाद है 2/5। ठीक है, ए का शेयर था 3/5, बी का शेयर था 2/5। ए ने 2/12 शेयर सी को दिया है, देखो बेटा 2/12 शेयर सी को दिया है और सी को मिला है 2/12 शेयर। बी ने 1/12 शेयर सी को दिया है, तो 1/12 माइनस एंड 1/12 प्लस, इजी। इसको तो वैसे भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये आने वाला है 1/4, ये तो हमें पहले से ही दे रखा था। हाँ, इसको कैलकुलेट करते हैं, 12 3 5 2 दिस इज 26/60, 12 2 24 माइनस 5 इज 19/60। और अगर मेरे को इसको भी 60 बनाना है तो मैं क्या करूं बेटा, 15 से मल्टीप्लाइड कर देता हूं, 15 4 60। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, न्यू PSR आपका आ गया 26:19:15। दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। श्योर, 3 केसेस हमारे हो गए। अब आ जाते हैं हम अपने 4th केस के ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं हमारा केस 4। ए एंड बी are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2, which is also known as your old ratio. And C, a new partner is admitted into the firm. एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ है और A सरेंडर्ड, A ने सरेंडर किया है, कितना सरेंडर किया है, 1/3 of his share, and B surrendered 1/2 of his share in favor of C, in favor of C। अब हमें यहां पर निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अगेन वही जो हम हर पार्ट के अंदर, हर केसेस के अंदर निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में लिखा है ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। हिज मतलब क्या होता है कि जो शेयर ए को मिल रहा है उसने उस शेयर का 1/3 सरेंडर कर दिया। इसका मतलब ये टोटल प्रॉफिट का 1/3 सरेंडर नहीं किया है, ये उतने शेयर का 1/3 सरेंडर किया है जितना शेयर ए को मिल रहा है। और ए को कितना शेयर मिल रहा है, 3/5। तो 3/5 का 1/3 कैंसल आउट करके 1/5 ही सरेंडर्ड फॉर सी। सिमिलरली बी ने कितना सरेंडर किया है,
2/5 का 1/2 दैट इज 1/5 फॉर सी। तो इनडायरेक्टली हम यहां से ये समझ गए कि ए ने सरेंडर किया है 1/5, बी ने भी सरेंडर किया है 1/5। इसका मतलब दोनों ने म्यूचुअली आपस में सरेंडर किया है 1:1 के रेशियो में, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखते हैं कि इसके अंदर न्यू रेशियो कैसे निकलेगी। न्यू रेशियो यहां निकालते हैं ए, बी और सी पार्टनर का। ए का पहले शेयर है 3/5 और बाद में उस पहले उनका शेयर है 3/5 एंड 2/5। ए सरेंडर्ड 1/5 फॉर सी। ए ने 1/5 सी को दे दिया। ये देखो, ए ने 1/5 दे दिया है तो सी ने 1/5 ले लिया है। सिमिलरली बी ने 1/5 दे दिया है तो सी ने 1/5 ले लिया है। इजी। तो दिस इज 2/5, दिस इज 1/5 एंड दिस इज 2/5 और यहां से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, दैट इज 2:1:2। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए। ये चार बेसिक केसेस हैं। अगर आपने ये 4 केसेस कर लिए, दैट विल फॉर्म द बेस फॉर एवरी क्वेश्चन। फिर भी मेरा मानना तो ये है कि ये 4 क्वेश्चंस 4 केसेस से सब कुछ हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और करा रहा हूं सो दैट और क्लैरिटी आ जाए। अब हम केसेस को हटा देते हैं, तो अब हम विल स्टार्ट विथ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस। बस याद आपने रखना है, ये 4 क्वेश्चंस को आपने बेस लेना है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। हर क्वेश्चन में नाम अलग होगा, उस नाम के हिसाब से आपको चलना है। ABC नाम हर एक में नहीं होगा। और हर क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स की जो नंबरिंग है दैट विल ऑल्सो चेंज। अभी तो हमने एग्जांपल लिया है 2 से 3 पार्टनर हो गए, हो सकता है 3 से 4, 4 से 5, 8 से 10 ऐसे पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो इसके बाद हम एक स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1। 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 के अंदर शेयर कर रहे हैं। D is admitted as a new partner for 1/6 शेयर। एक D नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/6 शेयर के लिए और लिखा है C will retain his original शेयर। एक वर्ड यहां लिखा है C will retain his original शेयर। बस मैंने इसी पॉइंट के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और लिखा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वही रेशियो जो हम नॉर्मली हर क्वेश्चन के अंदर निकालते हैं। लिखा है फाइंड न्यू PSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब इसमें A, B, C 3 पार्टनर्स हैं 2:2:1 और D एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/6 शेयर के लिए। मगर एक पॉइंट बीच में क्या दे दिया है, C चाहता है कि जो शेयर उसको पहले मिल रहा था 1/5 अभी भी उसको शेयर 1/5 मिले। दैट मीन्स C पहले से ये चाहता है कि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज ना हो। अर्लियर ही वॉज गेटिंग 1/5, आफ्टर एडमिशन ऑफ C वो ये चाहता है कि अभी भी उसका शेयर कितना रहे 1/5 रहे। तो इसमें हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, वही ट्रिक्स मैं आपको इन क्वेश्चंस के अंदर समझाने वाला हूं। इसको हम काट देंगे और हम क्या लगाएंगे, A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2। 2:2 मीन्स 1:1। अब C 1/5 शेयर और D 1/6 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। एक ये ट्रिक लगाते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इन दोनों का शेयर फिक्स है, C और D।
चेंजेस किस में होने वाले हैं, ए और बी के रेशियो में। अब ये हमारा केस 1 है, जैसे हम करते हैं वैसे ही एकदम सेम रिपीट करते हैं, थोड़ा सा फास्ट। टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 फॉर ए बी सी एंड डी, जिसमें से सी का और डी का शेयर तो हमें पता है, तो यहां से हमारा रिमेनिंग शेयर निकल गया। दिस इज 30 माइनस 6 माइनस 5, दिस इज 19/30, और ये 19/30 किसका शेयर हो जाएगा बेटा, ए एंड बी का। और ए और बी ये चाहते हैं कि वो अपना शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, 19/30, और ए और बी ये चाहते हैं कि वो अपना शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इक्वली। दे वांट देयर शेयर टू बी इक्वली डिवाइडेड 1:1। तो ये देखो मैंने इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया। इसका शेयर तो सी का हमें पहले से ही पता था 1/5, क्योंकि ये चाहता है मेरा शेयर 1/5 ही रहे, और डी का 1/6। यहां से आप बेस इक्वल कर सकते हो, क्योंकि रेशियोज कंपेयर करने हैं, तो वी हैव टू कीप द बेस सेम टू कंपेयर द रेशियोज। ये हो गया 19/60। अच्छा, इसको भी नीचे 60 बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 12 5 60, और इसको भी नीचे 60 बनाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 19:19:12:10। शॉर्ट। और फिर से आप चेक कर सकते हो कि आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा। वही हमारे पास फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मगर अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो वो भी कितना आने वाला है, 1:1, क्योंकि ये केस 1 के हिसाब से हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं। शॉर्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मगर दे आर वेरी इजी। एक मैं आपको क्वेश्चन और कराऊंगा, तो इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और आ जाएगी आपको। बस 4 क्वेश्चंस, 4 केसेस और 2 क्वेश्चंस, मोर देन इनफ। अब आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी किताब से उठाओ, यू कैन डू ऑल क्वेश्चंस। श्योर। क्वेश्चन नंबर 2, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है। They admit Z, उन्होंने एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया है। अब यहां से आप लाइन मेरे साथ ध्यान से देखोगे, X gives 1/3 of his share, whereas Y gives 1/10 from his share। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, एक ऑफ वर्ड है, एक फ्रॉम वर्ड है। फॉर Z and we have to again calculate the new profit sharing ratio and the sacrificing ratio। solution, अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है, X gives 1/3 ऑफ हिज शेयर। दैट मीन्स वो शेयर जो उसको खुद मिल रहा है, उसका 1/3 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और X को कितना मिल रहा है बेटा, 3/5, उसका 1/3 मतलब 1/5 उसने सेक्रीफाइस कर दिया। किसके लिए बेटा, Z के लिए। मगर Y निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है Y gives 1/10 फॉर Z। यही वो डिफरेंस है जो मुझे सिखाना था। X अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, वेयर एज Y अपने शेयर में से 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हमारा यहां पर न्यू PSR बड़ी आसानी से निकल सकता है, X, Y and Z। X gives 1/5। ये देखो X ने 1/5 शेयर दिया है, तो Z ने 1/5 शेयर
लिया है, y ने 1/10 शेयर दिया है, तो z ने 1/10 शेयर लिया है। इजी। अब वी कैन टेक एन एलसीएम और बेस सेम करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसमें एलसीएम आ गया 5, तो दिस इज 2/5, दिस इज एलसीएम आ गया 10, तो दिस इज 4 - 1 दैट इज 3/10, दिस इज 10, दिस इज 2 + 1 3/10। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR इज 2:3:3। और अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना चाहूं तो वो भी बेटा बहुत आसान है। x ने सेक्रीफाइस किया है 1/5, y ने सेक्रीफाइस किया है 1/10। इसका मतलब म्यूचुअली बीच में आपस में एक दूसरे के दे हैव सेक्रीफाइस्ड 2:1। श्योर। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर खत्म हो गया है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के ऊपर, जिसका नाम था प्रॉफिट शेयरिंग एंड रेशियो। तो अब आपका काम क्या है कि आप लास्ट में सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, और शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।